अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, या इसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, और तकरीबन पिछले 12 साल से मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से ऐसे हमारे कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, या हमारी कौन से ऐसी नफ्सियाती बीमारियाँ होती हैं जो कि हमारी सोसाइटी में पाई जाती है। पहले उनके बारे में हमें मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, कि हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई हमारे इर्द गिर्द, हमारे फैमिली में, हमारे दोस्त अहबाब में, या हम खुद किसी मसले का शिकार है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक बीमारी है या ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है। तो जब हमारे पास इन डिसऑर्डर्स की, इन बीमारियों की मालूमात होगी तो हम उसको जल्दी तशख़ीस कर सकते हैं। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस लीड्स टूवर्ड गुड प्रोग्नोसिस, कि जिस चीज़ की जितनी जल्दी तशख़ीस की जाए उसके हम उतनी जल्दी जो है वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, वो जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पाए जाते हैं, उसमें सबसे पहले आता है मूड डिसऑर्डर। अब मूड डिसऑर्डर, जैसे कि उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये हमारे मिजाज से मुताल्लिक है बीमारी। अब मिजाज से मुताल्लिक क्या बीमारी हो सकती है? आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में अगर कोई ऐसा सैड इवेंट होता है या कोई हादसा होता है या उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो वो बहुत उदास रहते हैं। अब ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। अगर हम में से किसी की लाइफ में कोई मुश्किल वक्त आता है या कोई फेलियर आता है, कोई नाकामी होती है, तो हम सब उदास होते हैं, लेकिन हम थोड़े टाइम के बाद वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। जब हम मूड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो इनमें वो पेशेंट या वो अफराद वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आ पाते। उनके मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नाउमीदी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको हम डिप्रेशन या क्लिनिकल डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा, मूड डिसऑर्डर्स में कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स आते हैं जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर, उसमें आपके मूड दो मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स में जाते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा उदासी की तरफ होता है जिसमें डिप्रेशन आ जाता है, या वो बहुत ज़्यादा खुशी की तरफ होता है जिसमें आपको हम बोलते हैं मैनिक फेज, उसमें चले जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत कॉमन जो डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स है। एंजाइटी को आम अल्फाज में हम तशवीश का मर्ज़ बोलते हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार रहते हो, मुख्तलिफ़ किस्म के वहम आपके जहन में आते हैं, या आप डर का शिकार होना शुरू हो जाते हो, लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हो, बंद जगहों पर जाने से ये लोग कतराते हैं, या इनको बीमारी से मुताल्लिक जो होती है वो खौफ और वहम का शिकार जो होते हैं वो हो जाते हैं। इसके बाद साइकोलॉजिकल जो बहुत कॉमन डिसऑर्डर हैं वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि उसके नाम से वाज़िया है पर्सनालिटी, कि आपकी ज़ात से मुताल्लिक जो होते हैं वो मसाइल होते हैं। इसमें मुख्तलिफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, और इसी टाइप के इसके मुख्तलिफ और डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ बच्चों के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिनको हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जो कि तकरीबन 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चों में मोस्टली कॉमन पाए जाते हैं। उसमें अटेंशन डेफिसिट है, कि ये वो बच्चे होते हैं जिनकी तवज्जो बहुत कम होती है। देन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, जिनमें बच्चों में लर्निंग से रिलेटेड या उनकी जो सीखने की सलाहियत होती है उससे मुताल्लिक मसाइल आ जाते हैं। फिर इसमें कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपकी ईटिंग से रिलेटेड होते हैं, जिनको हम ईटिंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं। उसमें भी मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स होते हैं जो कैटेगरीज़ हम डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, बुलिमिया नर्वोसा होता है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है। तो इन मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर्स में मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं। और कुछ बूढ़ों के मसाइल होते हैं हमारे यहाँ, जिनमें डिमेंशिया बहुत कॉमन होता है। जैसे ही ये लोग 50 से 60 साल की उम्र में जाते हैं तो उनकी याददाश्त के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, उनको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती है। डिमेंशिया होते हैं, अल्जाइमर्स होते हैं जिसमें उनके मसल वीकनेस वगैरह होती है। तो अगर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो हमारे यहाँ कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं वो यही होते हैं। तो हमें इन सब डिसऑर्डर्स की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चिल्तन लाइफ के आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मुख्तलिफ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। थैंक यू सो मच।